व्यवस्था विवरण 32 का 18। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ, उसको तू भूल गया, उसको तू भूल गया, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तो भूल गया। भूल गए। याद रख लेना और इस वचन को भी नोट कर लेना। उसी डिटरनमी 32 का 18 में हम देख रहे यहाँ पे, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया। और नीचे लिखा है, और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गए हैं। हमको कौन इस दुनिया को ले आए हैं? अपना प्रभु यीशु मसीह। जिस चट्टान बनाया, जिस पहाड़ बनाया, जिस पृथ्वी बनाया, जिस धरती बनाया, जिस आकाश बनाया, जिस स्वर्ग बनाया, उसी प्रभु को भी आज हम भूल जाते हैं, आज भूल जाते हैं। और नीचे भी लिखा है, पहला लाइन में, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया करके हम यहाँ पे देखते हैं। उसका 8 का 11 भी हम देखेंगे। उसी डिटरनमी व्यवस्था विवरण 8 का हम 11 में देखेंगे। इसलिए सावधान रहना, 16 और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। जी, इस नीचे थोड़ा पढ़िएगा, थोड़ा आगे 11 में पढ़िएगा, उसी 8 का 11 में। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। देखो कितना सुंदर से लिखा है। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि में आज्ञा तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। उसका आज्ञा और विधि को मानना, पालन करना हमारा फर्ज बनता है। अगर हम वचन पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसका पालन नहीं करना चाहिए। जो लोग आज एग्जाम्पल दे रहा हूं, स्कूल कॉलेज में ये क्वेश्चन का ये आंसर है, जब उन लोग मेमोराइज करते हैं अपने घर में जा करके, एग्जाम में उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, उन लोग आराम से लिखते हैं और आराम से मार्क ले आते हैं। ऐसे ही अगर आप वचन पढ़ते हो तो उसको याद रखना जरूरी है और उस वचनों में चलना जरूरी है। थोड़े थोड़े लोग जो है उसका आज्ञा को पालन नहीं करते, याद नहीं करते हैं। चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। अचानक मुंह से झूठ आ गया है या उसको गुस्सा आया है, वचन में क्या लिखा है? हम लोगों को क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है कि नहीं? लिखा कि नहीं? तो हमको याद करना है, मैंने गलती से झूठ बोल दिया हूं, गुस्सा कर दिया हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आइंदा मेरे जीवन से, मेरे मुंह से ये झूठ और ये क्रोध मेरे जीवन से ना हो। हालेलुया। आप लोग कई बार समझ में, अगर आप वचन को याद कर रहे हो और आपके जीवन में वो वचन है तो आप कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, किसी को गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। 100% में बोलता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको याद दिला देंगे कि ये गलत कर दिया तूने, तुरंत प्रभु को क्षमा मांग और इस गलत को तू छोड़ दे। आज क्यों लोग नशा कर रहे हैं बताइएगा? आज क्यों लोग व्यभिचार कर रहे हैं? आज क्यों अपने परिवार को छोड़ दे रहे? क्योंकि उन लोग को वचन और परमेश्वर का भय नहीं। अगर परमेश्वर का डर होता, प्रभु का वचन उन लोगों को याद होता, जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे, गलत सोच भी नहीं आएगा, गलत देखना भी नहीं होगा, अपना होठ और जीभ से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो 11 में हम देखते हैं, फिर से हम रिपीट करें। इसलिए सावधान रहना,
कहीं हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सावधान रहने के लिए हर एक विश्वासी को किस चीजों में, पढ़िएगा आगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी हाँ, पहले सावधान रहना, दूसरा यह है कि अपने यहोवा को भूल ना जाए, और तीसरा उसकी जो जो आज्ञा नियम और जी विधि में आज तुझे सुनाता हूँ जी। उनका मानना छोड़ दे। जी, उसका आज्ञा और विधि को सुन करके नहीं मानना और छोड़ देना, ये हमारे लिए सबसे खतरनाक होती है। अगर हम आज कुछ चीज में ऐसे फंसे हुए हैं कि बाहर निकल नहीं पा रहे, तो समझ लेना कि हम प्रभु को नहीं डरते, उस वचन को भी आज भूल गए, इसलिए गलत करते हम। अगर प्रभु को डरेंगे कि वो देख रहा है, सुन रहा है, और इस वचन में ये ऐसा लिखा है, वो जिंदगी में कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। वो दारू भी हाथ नहीं लगा सकता, सिगरेट को भी नहीं, व्यभिचार को भी नहीं, ना खैनी, ना अलग चीज को वो ध्यान दे सकेगा, नहीं कर सकता है वो, क्योंकि प्रभु देख रहा है मेरा परमेश्वर, और उस वचन में ऐसा लिखा है, मैं मेरे परमेश्वर का विरोध कभी वो नहीं करूंगा। हालेलुया। हम देखेंगे उसी 4:9 और 10, उसी व्यवस्था विवरण 4:9 और 10 देखेंगे। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। आप लोग एक बात समझ में, कहां पे? होरेब में प्रभु ने जब बातचीत कर रहे थे, वो अपने बच्चों को भी सिखाना, क्या? इस वचन, प्रभु का भाई मानना, अपने बच्चों को सिखाना है, प्रभु के रास्ते में चलना सिखाना है, बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना है, बच्चों को हर रोज बाइबल पढ़ना सिखाना है, अच्छे बुरे चीज उन लोगों को सिखाना है। आज हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। कहाँ टाइम? खुद तो हम टीवी देखते, मोबाइल देखते, तो बच्चों भी टीवी देखेंगे, बच्चों भी मोबाइल देखेंगे, तो बच्चों को क्या ज्ञान मिलेगा, क्या लाभ पाएंगे, बताइएगा। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देना है प्रभु के बारे में, ये संसार के बारे में नहीं। आज भी ऐसे परिवार है कि जब टाइम रहता है तो लोग जो है प्रभु के लिए कुछ सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, आराधना नहीं करते हैं, दिन भर टाइम वेस्ट करके रहते हैं, तो कहां प्रभु का ज्ञान उन लोगों का जीवन में होगा, बताइएगा। चलो हमारा घर में 4 घंटा है परिवार के लिए, वो 4 घंटा में एटलीस्ट आप 2-3 घंटा तो प्रभु के लिए आप आराधना करो, वचन पढ़ो, सीखो, बच्चों को बताओ। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं तो बच्चे लोग क्या सीखेंगे, बताइएगा। फिर से पढ़ेंगे हम। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना। देखो, अपने बेटे को और किसको? पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जी जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे एक मिनट, यहाँ पे होरेब के सामने अपने लोग आए थे, इजरायली लोग, और प्रभु लोगों से बात किया। वैसे ही परमेश्वर का सामने इकट्ठा होना, हम कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? प्रभु का भवन में। अपने बच्चों को भी प्रभु का भवन में ले आके इकट्ठा होके प्रभु का वचन सिखाना, सुनाना और उन लोगों को उसके रास्ते में चलाना हमारा फर्ज बनता है। आज माता पिता आते, बच्चे नहीं आते, बच्चे आते, माता पिता नहीं आते, भाई आता है, बहन नहीं आता है, बहन आता है, भाई नहीं आता है, पति आते हैं,
पत्नी नहीं आते, पत्नी आते हैं पति नहीं आते हैं, ऐसा उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हम लोग को यह सिखा रहा है अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए। आज क्यों परिवार में बच्चों के लिए बहुत परेशानी रहते हैं? क्योंकि बच्चों को हम सही शिक्षा नहीं देते हैं। या बाप मोबाइल में बिजी रहता है, अपने बच्चों भी मोबाइल में बिजी रहते हैं। यहाँ पे बाप क्रिकेट देखता है, बच्चों भी क्रिकेट देखते हैं। यहाँ पे सीरियल देखते हैं, माँ लोग बहन लोग, अपने बेटी लोग भी सीरियल देखते हैं। तो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर हमको ये सिखा रहे आज कि हम किस चीज में जीना है, चलना है, ना भूलना है, उसको याद रखना है। चलिए नीचे भी पढ़िएगा, फिर हम समाप्त करते हैं। मेरे पास इकट्ठा करके मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। जितना दिन हम पृथ्वी में है उतना दिन तक हम क्या करें? प्रभु को डरे, उसका वचनों को पालन करें और हम संगति में बने रहें और पापों और आदतों को छोड़ के पवित्र होके जीवन बिताए अपने परमेश्वर के लिए। अपने बच्चों को भी शिक्षाएं देना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को जो नहीं सिखाते उसके द्वारा समस्या बढ़ेगा, नहीं कम होने वाला। आज क्यों बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं, दोस्त के साथ घूमते हैं? बताइएगा। दिन रात गली गली में घूमते रहते हैं, शराब पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के बारे में उसको नहीं सिखाते हैं। आज कलीसिया लेकर के नहीं आते हैं, घर में बैठ के बेटा बाइबल में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, प्रभु ये ऐसा ऐसा बोलते हैं वचन में, हमको ऐसा जीना है, चलना है, प्रार्थना करना है, बेटा बेटी ऐसा चलना है, पढ़ाई करना है। हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बाप एक तरफ, माँ एक तरफ, बच्चे एक तरफ रहते तो क्या सीखेंगे? क्या परिवार आगे बढ़ेगा? ये भी सोचना चाहिए। ये सुंदर सा वचन प्रभु हम सबको आशीष दे। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। जो आज हम भूल गए हैं, प्रभु आज का दिन में याद करवा दिया कि जो प्रभु अपने जीवन में आशीर्वाद किया है, फिर से हम उसको याद करें और प्रभु हमारे जीवन में जो भी आशीर्वाद करते हैं हम हमेशा अपने जीवन में उसको याद रखते हुए जिएंगे और आगे बढ़ता जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में भी जैसे पानी की तरह फ्लो होगा हमारे जीवन में आशीर्वाद, ऐसे हमारे जीवन में हो। प्रभु से हम विनती और प्रार्थना करेंगे। आइए